दोस्तों, क्या विजय थलापति की पार्टी टीवीके, जिसने 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया, अब अपने सभी विधायकों से इस्तीफा दिला सकती है? जी हां दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक टीवीके ने चेतावनी दी है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो पार्टी के सभी 107 विधायक सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। अब आपको पूरा मामला शुरू से समझाते हैं। तमिलनाडु विधानसभा में कुल 234 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए 118 सीटों का बहुमत जरूरी होता है। टीवीके ने चुनाव में 108 सीटें जीती थीं, लेकिन विजय खुद 2 सीटों से चुनाव जीत गए थे और नियमों के अनुसार उन्हें 1 सीट छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में टीवीके के पास प्रभावी रूप से 107 विधायक ही बचेंगे। चुनाव नतीजों के बाद कांग्रेस ने टीवीके को समर्थन देने का फैसला किया, जिससे विजय की ताकत बढ़कर 112 तक पहुंच गई। लेकिन फिर भी बहुमत का आंकड़ा पूरा नहीं हो सका। इसी बीच खबरें सामने आईं कि डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को एआईएडीएमके की तरफ से समर्थन को लेकर संपर्क किया गया है, ताकि विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा सके। अगर डीएमके और एआईएडीएमके साथ आते हैं तो उनकी संयुक्त संख्या 106 तक पहुंच सकती है और तमिलनाडु में जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिल सकता है। शायद यही वजह है कि विजय और उनकी पार्टी नहीं चाहती कि डीएमके या एआईएडीएमके सत्ता में आए। इसलिए टीवीके ने सामूहिक इस्तीफे की चेतावनी देकर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 107 विधायक एक साथ इस्तीफा देकर तुरंत विधानसभा छोड़ सकते हैं? दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 190 3B के अनुसार किसी भी विधायक का इस्तीफा तभी मान्य होता है जब विधानसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर उसे स्वीकार करे और ये सुनिश्चित करे कि इस्तीफा स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के दिया गया है। यानी विधायक केवल कागज देकर तुरंत बाहर नहीं हो सकते। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के कर्नाटक राजनीतिक संकट में भी साफ कहा था कि स्पीकर कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है जो केवल इस्तीफा लेकर मुहर लगा दे। स्पीकर ये जांच कर सकता है कि इस्तीफा असली है या किसी दबाव या राजनीतिक सौदेबाजी का हिस्सा है। अब मान लीजिए कि टीवीके के सभी 107 विधायक सच में इस्तीफा दे देते हैं और स्पीकर उन्हें स्वीकार भी कर लेता है, तो तमिलनाडु विधानसभा की प्रभावी संख्या 234 से घटकर केवल 127 रह जाएगी। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा 118 से घटकर सिर्फ 64 हो जाएगा। यानी जिस इस्तीफे के जरिए टीवीके सरकार बनने से रोकना चाहती है, वही कदम डीएमके एआईएडीएमके गठबंधन को आसानी से सरकार बनाने का मौका दे सकता है। यही वजह है कि कई संवैधानिक विशेषज्ञ मान रहे हैं कि टीवीके का ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है। हालांकि राजनीतिक रूप से ऐसा कदम तमिलनाडु में भारी बवाल खड़ा कर सकता है, क्योंकि टीवीके इसे जनता के जनादेश की चोरी बताएगी और ये मुद्दा सीधे जनता की अदालत में जाएगा। अगर इतनी बड़ी संख्या में सीटें खाली होती हैं तो चुनाव आयोग को 6 महीने के भीतर उपचुनाव भी कराने पड़ेंगे और पूरा राज्य लगातार चुनावी मोड में चला जाएगा। वहीं राष्ट्रपति शासन की संभावना को फिलहाल आखिरी विकल्प माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक एसआर बोम्मई फैसले के अनुसार पहले विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराना जरूरी होता है। यानी इस समय तमिलनाडु में राजनीति, संविधान, राज्यपाल, स्पीकर और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएं सब एक दूसरे से टकराती दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा कि क्या विजय आखिरकार मुख्यमंत्री बन पाते हैं। क्या डीएमके एआईएडीएमके का ऐतिहासिक गठबंधन सच में बनता है या फिर तमिलनाडु एक नए राजनीतिक संकट और दोबारा चुनाव की तरफ बढ़ता है।